अब मैं जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं वो अद्भुत कवि है। हाथरस के पास एक जाटों का गांव है, शुद्ध जाट आदमी। चाहे जितना दुनिया घूम के आऊं, 15 दिन बाद कवि सम्मेलन से जाऊं, घर बैठूं तो बीवी पूछती है क्या सब्जी बना लूं। मैं जानता हूं कि ये बेइज्जती करने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन मैं शुरू में मामला संभालता हूं। तो मैं कहता हूं ऐसा करो, बना लो आलू। बोले आलू भी कोई सब्जी होती है? अभी शुगर हो जाएगी तो सही हो जाओगे, और कुछ बताओ। तो मैंने कहा तो ऐसा कर लौकी बना ले। बोले लौकी कोई सब्जी है खाने की? लौकी तो मरीज लोग खाते हैं। मतलब वो 2-4 दिन में ये एहसास कराती है कि बेटा तू चाहे जितना बड़ा कवि हो जाए, तेरी घर में इतनी भी औकात नहीं है जो मर्जी की सब्जी खा ले। अद्भुत। स्त्री की ताकत को उसी समय मान गया था जब एक आदमी बारात लेके 400 लोगों के साथ गया, उधर से शेरनी अकेली चली आई। हमारे सबरस को इसने एक फिल्म भी बनाई है, जिद्दी जाट खूनी खाट। तो ये जाट है, और जाटों में मैंने पूछ लिया अरे एक बात बता, सारे जाट तो वहां दिल्ली में हैं, तू जहां क्या कर रहा हो? तो बोले जाट इतने सिरी ना है कि अपना नुकसान कर ले। बहुत अद्भुत है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई सबरस मुर्चानी को आमंत्रित करिए। सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने हाँ तेरे संग रचाया है। अब समझा फेरे लगा करके मैं कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से मैं कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊं, तेरी सैंडल से मर जाऊं, तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से घिस जावा। मत इतना मुझको मार तू। थैंक यू, आई लव यू। माइक वाले इसमें बहुत थूक गए लोग, गीला हो रहा सारा, साफ कर लेना। ये बीरस के कभी आए जाता है, पाकिस्तान में थूका नहीं जा रहा है, माइक में थूक रहे हैं। बढ़िया नहीं है, सच बता रहा हूं। अच्छा देखो, एक बुढ़िया, ये बुढ़िया की क्या चीज है? एक बुढ़िया का जो बुढ़ा था 5-6 साल पहले मर गया। जब बुढ़ा मर गया, उसका स्मरण दिवस आया। स्मरण दिवस जिस दिन मरता है, जब आया तो बुढ़िया बोली पिंकू तेरे बाबा को आज स्मरण दिवस है, बाबा की तस्वीर उतार दे, याद आ रही है, तेरे बाबा से प्यार कर लूं। टिंकू ने वो तस्वीर उतार के रख दी। बुढ़िया ने आंचल लिया और बुड्ढे का मुंह पूछ के कह रही छोड़ गया अकेला। अब तुझे क्या पता कैसे रह रही हूं मैं, तू तो चला गया। कितना प्यार करता था मुझे, तुझसे प्यार कर लूं। और बुड्ढे की तस्वीर को लेके उसके बुड्ढे को चूमना चाहती थी। तस्वीर के पीछे एक ततैया बैठा था। अब बुढ़िया ने जैसे ही तस्वीर चूमने को की, ततैया ने डंक मारा नाक पे।
बुढ़िया ने तस्वीर फेंकी और बोली मेरे गाँव पर छेड़खानी नहीं छोड़ जाने। मनोज जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अच्छा ये बुला रहे कि पवन आगरी 4 बार विदेश गए हैं, वो प्रशंसा कर रहे ये 12 बार विदेश गए हैं। वो मंजू दीक्षित 6 बार विदेश गई हैं। मैं भगवान कसम मैं आज तक विदेश नहीं गया। आप कहेंगे क्यों नहीं गया? जब मेरा माल यहीं बिक जाता है तो मैं क्यों ना विदेश में भाई? तुम्हारा नहीं बिक रहा है तो तुम भाग रहे हो उधर। सीधी बात है। मैं हास्यरस का कवि हूं। बीरस की कविता ये मैं लिख लेता हूं पर मैं सुनाता नहीं हूं, क्योंकि लोग मुझे केवल हास्य के लिए मंगवाते हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे आकर ऊट पटांग बातें करती हो। इन्होंने बहुत अच्छी कविता सुनाई बीरस की। ये राम, ये देखो इसकी मूछ। अच्छा राम बराबर मैं एक बात बताऊं भाई साहब, ये जो मूछें होती है ये बहुत भयंकर होती है। जैसे ये इसकी ये मुछ और एक होती है तुच्छ मुछ और एक होती है समुच्च मुच्छ और एक होती है पुच्छ मुच्छ और एक होती है गुच्छ मुच्छ। तो इसकी समुच्च मुच्छे हैं सच में। अजय मूछें बड़ी काम की होती हैं। जिसकी मूछें ये होती हैं तो टाइम देख लो 9:15 बज रहे हैं, और जिसकी मूछें ये होती हैं तो 11:10 हो रहे हैं, जिसकी मूछें ये होती है तो 6:35 हो रहे हैं। मैं ताली बजाने के लिए ना किसी से नहीं कहता, मैं सच में नहीं कहता। क्यों? आजकल मैंने ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझ लो ताली बजानी है। अच्छा एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, आई लव यू। ये राम बदार बोले सबरस तुम तो हंस के कवि हो, जिंदगी में बीरस की कविता नहीं लिख सकते। चेयरमैन साहब जब इन्होंने चैलेंज किया तो विश्वास करो बैठे बैठे बीरस की 1 लाइन की कविता लिखी है। संसार में आज तक कोई कवि 1 लाइन की कविता नहीं लिख पाया, और न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा, और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा? 1 लाइन की कविता देख लें। बीरस का कवि आएगा 6-6, 8-8 छंद सुनाएगा। 1 लाइन की कविता देखें चेयरमैन साहब इन पाकिस्तान और चीन के लिए कि ए चीन ए पाकिस्तान तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगी। एक लाइन की कविता के लिए घंटों लगाते हैं मंच पे। मन आए नहीं तो सीधी बात है। देश की एकता की बात करते हैं। चेयरमैन साहब एक बात और बताऊं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिंदगी में सुधर नहीं सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे। नेता जब तक वोट मांगे सुधरेंगे नहीं, तो फिर इन्हें सुधारेगा कौन? 2 लाइन देखें, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी लुगाई सुधार सकती है। मैं बीरस की कविता इसलिए नहीं लिखता। अच्छा बीरस के भी कवि अजीब अजीब होते हैं। एक बीरस का कवि आया, उसने नई नई कविता लिखी कागज पे। 1 लाइन याद कर ली कि मंच बजाऊंगा, 1 लाइन बोल लूंगा, फिर कागज निकाल लूंगा। कागज पे कविता लिख के और घर पर छोड़ा तकिया के नीचे, और ये सोचा कि जेब में रखी है। मंच में बैठा मनोज बोले अब मैं बीरस के कवि याद राम को बुला रहा हूं। अब याद राम को 1 लाइन याद राम मंच पे आया। भाइयों मैं बीरस की कविता सुना रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। अब वो कागज मिले नहीं, वो तकिया के नीचे घर पे कागज मिले नहीं, वो दूसरी लाइन दे ले नहीं। अब बार बार मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। अब श्रोता सोचे आगे बोले तो क्या बोले,
और यादराम बोले तो का बोले, फिर गुस्सा में यादराम बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी। ये स्थिति होती है। मैं देखिए चरण साहब, मैं टाइम की कीमत जानता हूं, क्योंकि अभी मंजू दीदी बैठी हैं, अलवेला जी, मनोज सब बैठे हैं, समय का अभाव है। मैं टाइम की कीमत जानता हूं। और चेयरमैन साहब, टाइम की कीमत उससे पूछो जिसे बहुत जोर की आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो, वो जानता है टाइम की कीमत। तो मेरी भी स्थिति यही हो रही है।